Hi everyone, how are you? I hope you are well, you are good. तो आज बहुत ही भयानक एंटीबायोटिक्स के ग्रुप्स को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यस्टरडे वीडियो में मैंने बताया कि वन बाय वन एंटीबायोटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपका आ सकता है। राइट द टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, यूजेज एंड साइड इफेक्ट्स। तो हम लोग कंप्लीट जानेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। तो चलिए पेनिसिलिन को देखते हैं। पेनिसिलिन क्या है? एक मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जो ड्रग्स को हम लोग आगे अभी देंगे, जो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो पेनिसिलिन क्या है? इसे कल्चर मीडिया किया मोल्ड का, जिसे नाम से जाना जाता है पेनिसिलियम क्राइसोगेनम, और फंगी से भी इसे प्राप्त किया, जिसे नाम दिया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स है, जो बैक्टीरियल सेलवाल को, जैसे ये बैक्टीरियल सेलवाल है, इसको क्या करता है? डिसरप्ट करता है। इसे क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, इसे बर्बाद कर देता है। रिजल्ट क्या मिलता है कि बैक्टीरिया डेथ हो गया। डेथ हो गया तो पेशेंट क्योर होगा। सो टुडे नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। द पेनिसिलिन्स आर द ओल्डेस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन जो है ये बहुत पुराने क्लास का एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पेनिसिलिन का आविष्कार जो हुआ था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में, 1928 ईस्वी में। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर मीडिया ऑफ मोल्ड फंगी नॉन एज पेनिसिलियम क्राइसोगेनम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन को जो प्राप्त किया था, दो चीज से किया था, एक मोल्ड से किया था और एक फंगी से किया था, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम क्राइसोगेनम। पेनिसिलिन was the first antibiotic used clinically in 1941। पेनिसिलिन को सबसे पहले बार क्लिनिकली जो किया था 1941 में। इन 1957 सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स वर डेवलप्ड, और 1957 में सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स का डिस्कवर हुआ था, डेवलप हुआ था। और इसका इस्तेमाल, पेनिसिलिन का इस्तेमाल सबसे अधिक फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, और अमेरिकन सोल्जर्स जो थे उसमें निमोनिया से सफर थे वो, तो उसको क्योर करने में इस्तेमाल किया था, जिससे डेथ रेट जो है वो रेड्यूस हुआ था। सो पेनिसिलिन यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन अमेरिकन सोल्जर्स सफर फ्रॉम निमोनिया, दैट टाइम result come out to reduce the death rate। तो अब now we will see what are the types or what are the classification of penicillins। Natural penicillins like penicillin G, that is also called benzyl penicillin, in that sodium penicillin G, procan penicillin G, then second one is semi-synthetic penicillins, penicillin V, phenoxyethyl penicillin, phenoxypropyl penicillin। In third, synthetic penicillins, methicillin sodium, cloxacillin sodium, oxacillin sodium। Now fourth one is broad spectrum penicillin, amoxicillin, ampicillin, vacampicillin। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हम लोग क्यों देते हैं? टू किल द बैक्टीरिया, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। दोस्तों, अगर आपको भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के नाम याद नहीं रहते हैं, तो चलिए मैं आपको बिल्कुल इजी से भी आसान शब्दों में एक ट्रिक देता हूं, जिसके जरिए आप पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के नाम को याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। हे प्रभु जी, आवर क्लिनिक एम्प्टी, क्लोज सून टाइमली।
हमने एक सेंटेंस दे रखा है, प्रभु जी आवर क्लिनिक एम्प्टी क्लोज सून टाइमली। अगर सुन करें तो ये सुन होगा, मैंने ये ट्रिक लगाया है क्योंकि उच्चारण जब करेंगे तो सुन, इसको सुन ऐसे पढ़ेंगे तो सुन ऐसे होगा। टाइमली, क्लोज, एम्प्टी, एम्प्टी अगर करेंगे हम लोग तो EMPTY होगा, लेकिन इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एम्प्टी, एम्प्टी। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड को सेट करने के लिए एम्प्टी रखा है, याद रखिएगा। आप अगर एज ए नर्स आप किसी क्लिनिक पे हैं तो प्रभु जी का नाम इसलिए मैंने दिया है क्योंकि प्रभु मीन्स भगवान, और डॉक्टर जो होते हैं भगवान के समान होते हैं। तो नर्स क्या कहेंगे कि हे प्रभु जी आवर क्लिनिक एम्प्टी, हमारा क्लिनिक खाली है। क्लोज सून टाइमली, मतलब इसे टाइम पे बंद करते हैं। जब खाली होगा तो क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो इस चीज से याद रखना है आपको, प्रभु जी, प्रभु जी का मतलब हो गया पी से पेनिसिलिन जी। जब जी याद रखना तो याद रख लेना पेनिसिलिन भी, जी भी। ओ फॉर ऑक्सासिलिन, सी फॉर क्लोक्सासिलिन, देन सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू टेक टू वर्ड्स, इट मीन्स AM फॉर एमोक्सासिलिन। देन नेक्स्ट ये P को भी लेंगे, वी हैव टू टेक फ्रॉम P, दैट मीन्स एम्पिसिलिन। देन Cl फॉर क्लेवुलेनिक एसिड। SU फॉर सल्बेक्टम। देन T फॉर टेजोबैक्टम। तो है ना बिल्कुल आसान। तो आप इस ट्रिक से पेनिसिलिन ग्रुप्स के ड्रग्स को याद रख सकते हैं, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। तो दोस्तों आप भी देख करके घबरा गए होंगे कि हमारे हाथ में क्या है, यह बैलून है, लेकिन जस्ट अ फ्यू मिनट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन, बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल है। अभी हम लोग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानेंगे प्रैक्टिकली कि आखिर ये कैसे होता है, क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैज द एबिलिटी टू डिसरप्ट, टू डिस्ट्रॉय द सेल वॉल सिंथेसिस। मतलब ये डायरेक्ट सेल वॉल पे अटैक करता है, जो आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट होता है आउटर लेयर का, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का बना होता है। तो हम लोग जानेंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जैसे ही जाएगा इस पे अटैक कैसे करता है, बाय प्रैक्टिकली अभी हम लोग समझेंगे कुछ मिनट के लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस। द पेनिसिलिन्स आर बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन जो है बैक्टीरियासाइडल है, जो डायरेक्ट उसको किल करता है, जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करता है और वो डाई हो जाता है और पेशेंट क्योर हो जाता है। दे किल द बैक्टीरिया बाय प्रिवेंटिंग देयर सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सेल वॉल है, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो जितना सेल कंटेंट होगा, बैक्टीरियल सेल कंटेंट, वो सब खत्म, बर्बाद हो जाएगा। तो ये इसके सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकता है। पेनिसिलिन्स डू नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड द बैक्टीरिया डाइज। जब सेल वॉल फॉर्मेशन पेनिसिलिन अलाउ नहीं करेगा, सेल वॉल के फॉर्मेशन को अलाउ नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया लास्ट में क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा।
दीज आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जब ये होगा ही नहीं तो दूसरा सेल कैसे तैयार होगा? तो ये मल्टीप्लीकेशन को रोकता है। और अदर यू कैन सी अनदर, you can write like this also, you can write like this also, mechanism of action. This is the another way. Penicillins, when you are studying about pharmacokinetics, drugs has absorption, then distribution, metabolism, then excretion. जब drugs like penicillins, antibiotics entered in our body, it will go absorption, through the absorption it will go to the blood circulation, then it will distribute in all the cells or tissues or target cells. then what will happen, और जब ड्रग्स जाएगा वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और एक कैरियर बनाएगा जो टारगेट सेल्स तक पहुंचेगा, और वहां जाने के बाद क्या करेगा वो देखते हैं। पेनिसिलिन्स entered in our body, targets the transpeptidase penicillin binding proteins. ये पेप्टाइडेज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच कैटलाइज द क्रॉस लिंकिंग विद द बैक्टीरियल सेल वॉल। मतलब क्रॉस लिंक एक दूसरे के साथ, जैसे ये एंटीबायोटिक्स है फॉर एग्जांपल, ये इसका सेल वॉल है तो क्रॉस लिंक करेगा, एक दूसरे के अंदर आर पार करेगा, एक लिंक बनाएगा, एक दोस्ती करेगा। जब दोस्ती करेगा तो यकीनन इसमें दोस्ती होगा, जब दोस्ती होगा तो इसमें ऐसी क्षमता होती है, अभी देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली, इनहिबिट द पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। और ये जैसे ही पेनिसिलिन जाता है एंटीबायोटिक्स, तो वो क्या करता है, जो आउटर लेयर है, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कहलाता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, उसके बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करता है। जब इनहिबिट करेगा तो अनस्टेबल बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मीन्स वो अस्थिर हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। देन क्या होगा, बैक्टीरियल सेल लाइसिस। और ये हाइपर ऑस्मोटिक, जब फॉर एग्जांपल अगर ये बैलून है, अगर इस पे हम लोग हवा भरेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, जब एक्सेस हवा चल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। लाइक दिस ओनली व्हेन हाइपर ऑस्मोटिक प्रेशर जब उसमें बढ़ेगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, स्वेल होने लगेगा, वो फूलने लगेगा। लाइक अगर बैक्टीरिया का साइज ऐसा है तो वो स्वेल हो जाएगा और इस टाइप का हो जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये बस्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो सेल लाइसिस हो जाएगा, मीन सेल डेथ हो जाएगा। तो अब प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को जानते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, दिस इज द बैक्टीरियल सेल वॉल, आउटर लेयर है बैक्टीरिया सेल वॉल का। ये अनदर एंटीबायोटिक्स है, ओनली पेनिसिलिन एंड cephalosporins ग्रुप्स antibiotics has the ability to penetrate or disrupting or kill the bacteria or cell wall. So you can see this is the another bacteria except cephalosporins and penicillin. This is the needle, you can see it is the penicillin, it is the penicillin, then it is the another antibiotics except cephalosporins and penicillin. When if any antibiotics except penicillin or cephalosporins go enter, this is the bacterial cell wall, but it is not penetrating, it is not cell lysing, it is not disrupting, it is not killing the bacteria. But when we will see, this is the needle for just a minute, penicillin antibiotics, and it has the ability to killing the bacteria, disrupting the bacteria, like this. This one is not any effect, but this has the effect. You can see now how it very most effective for the bacteria. तो ये था हमारा डेमो जो हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ा। Now we will see what are the uses of penicillin
antibiotics: streptococci, pneumococci, gonococcal, syphilis, gonorrhea, meningococcal meningitis infections, actinomycosis, streptococcus sore throat, diphtheria, tetanus, pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, gram-positive cocci and bacilli, acute respiratory tract infection like bronchitis, sinusitis, otitis media, cholecystitis, H. pylori, septicemia, Klebsiella. In these infections, we are using penicillin antibiotics. Now, what are the side effects? Like hypersensitivity, anaphylactic shock. If severe hypersensitivity reactions may occur, means patient may be die. Skin rashes, nephrotoxic, skin becomes pale, blood pressure may be false, pulse become rapid, pupils get dilated, पेशेंट फॉल्स ऑन ग्राउंड, पेशेंट जो है ग्राउंड में गिर भी सकता है. अपसिस ऑन साइट ऑफ पेनिसिलिन, मतलब जो है पस बन सकता है जहां पे पेनिसिलिन का साइट अगर इंजेक्शन है दिए हैं तो उसका साइड इफेक्ट पश भी बन सकता है, अपसिस भी हो सकता है, डायरिया. देन एज ए नर्स व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज? नर्सेस टू असिस्ट हेमाटूरिया, ओलिगुरिया. We have to see blood in urine so many times. If he is going to urinate, we have to observe. In liver studies, we have to see AST, ALT. Blood studies, we have to see WBC, RBC, hemoglobin, bleeding time, clotting time. As a nurse, you have to check all the complications, bowel pattern during, before and after treatment, respiration status, respiration rate, wheezing sound, chest tightness, pain in chest. So we have to check all the tests, and this is the uses of penicillin, this is the side effects, and this is the nursing responsibility. Now it is completed. You may get 5 marks if you write this one completely. Thank you. God bless you, and subscribe my channel and press the bell icon.